हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए माघ मास महात्म्य का अध्याय 13। श्री सूत जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ याग आदि किया करते थे। उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी जिन अग्निहोष्ट्रम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है, उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते, तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, त्रिशंकु का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहाँ उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरुपुत्रो, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आपको भी छोड़कर मैं शीघ्र ही दूसरे पुरोहित का वरण करूंगा। यह सुनकर वे सभी गुरुपुत्र कुपित हो उठे और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने हितैषी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदित चांडाल हो जा। उनका यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत एवं विकराल शरीरधारी चांडाल हो गए। अपने को विकृत चांडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे और सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं। किस उपाय से आज मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय अपने नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर ठहरकर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर शाप संबंधी सब बातें बताई। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोक मग्न होकर रोने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंत्रित्व स्वीकार करो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, अतः शांत चित्त होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदेह स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद त्रिशंकु ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचाएगा। ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी।
इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर उन्हें एक मनोहर आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े होकर अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, विप्रवर, मैं शाप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूँ। तब विश्वामित्र जी बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ अथवा उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें शाप क्यों दिया? तुमने उनका क्या अपराध किया था? त्रिशंकु ने कहा, मुने, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाना हो सके। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांतर ग्रहण किए बिना इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा यह विचार जानकर वे बोले, जिससे तुम्हारा भला हो वह करो। तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे शाप देकर चांडाल की दशा में पहुंचा दिया। मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपका स्मरण किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुने, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः आप मुझ दुखिया के दुख निवारण का कोई उपाय करें। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ कराऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्ग लोक में चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चांडालता से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाओ। यूं कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश देकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चांडालत्व से छुटकारा न पा सके। इस तरह यात्रा करते हुए वे दोनों अर्बुदाचल के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वहीं मुनि श्रेष्ठ मार्कंडी जी से भेंट हो गई। विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडेय जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे यह कौन दिखाई देता है? तब विश्वामित्र जी बोले, मुने, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु है। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध करके इन्हें चांडाल की दशा को पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र न हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ सब तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु ये अभी तक पवित्र न हो सके, अतः अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं और चला जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, यदि ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं न जाइए। इस पर्वत से नैऋत्य कोण में आनर्त देश के भीतर एक स्थान है जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले सुवर्णमय शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में जो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर इस शिवलिंग को भी लोक में हाटकेश्वर कहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, वही पाताल गंगा का जल है जो रसातल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। इसके बाद ये त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके चांडलत्व से मुक्त एवं शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडेय जी का यह वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में स्नान कराया। स्नान के बाद हाटकेश्वर का दर्शन करके वे चांडलत्व से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनीश्वर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चांडलत्व से छुटकारा पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूँ
तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यहीं मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार की। तब वे ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रपितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सकें। अतः आप शिव, विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारें। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, देहांतर ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख अग्नि हैं। वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर ही हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। अतः राजा अग्नि मुख में ही आहुति दें, फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के बाद वे अवश्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशंकु से विधिवत दक्षिणा युक्त यज्ञ कराकर उसी के द्वारा उन्हें यहाँ ले आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा त्रिशंकु के यज्ञ को संपन्न करने की चेष्टा में संलग्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ के लिए योग्य शुभ अवसर आने पर उसी श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में वे स्वयं ही यजुर्वेद पाठी हुए। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ के आरंभ होने पर सब दिशाओं से वेद वेदांगों के पारगामी ब्राह्मण वहां आने लगे। बहुत से दीन, अंध, कृपण और गृहस्थ आए। वहां सब ओर अन्नमय पर्वत खड़े किए गए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के लिए अनेक प्रकार की असंख्य वस्तुएं संग्रह की गई थीं। देवता अग्नि मुख से राजा के हविष्य को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार यज्ञ करते हुए राजा के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने यज्ञांत स्नान किया और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणाएं देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करने के बाद राजा त्रिशंकु ने वहां आए हुए अन्य संबंधियों और मित्रों को भी विदा किया। इसके बाद वे विश्वामित्र जी से बोले, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई। चांडालता भी नष्ट हो गई, परंतु इसी शरीर से स्वर्ग लोक नहीं मिला। केवल यही एक दुख मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। मुनि, अब वशिष्ठ के पुत्र यह सब बात सुनकर मेरा उपहास करेंगे। अतः अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज्य नहीं करूंगा। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन, खेद न करो, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्ग लोक में भेजूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और उनकी स्तुति की। श्री भगवान बोले, मुनि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, महेश्वर, आपकी कृपा से मुझ में संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए। एवं अस्तु कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और विश्वामित्र जी वहीं स्थित होकर ध्यान पूर्वक 4 प्रकार की सृष्टि रचने लगे। इस प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की, वे सब आज भी दिखाई देती हैं। उन्होंने समस्त देवगण, नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, नाग, राक्षस, वृक्ष युक्त लता, सप्तऋषि और ध्रुव आदि सब की रचना की तथा उन सबको अपने अपने कर्तव्य कर्मों में नियुक्त किया। तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा उदित हुए और अन्य अन्य ग्रह भी दुगुने उत्पन्न हो गए। सप्त ऋषियों सहित संपूर्ण नक्षत्र भी दुगुने भासित होने लगे। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र द्विगुण होकर एक दूसरे से स्पर्धा रखकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। यह देखकर इंद्र सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, सुरश्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की है, अतः जब तक उनकी सृष्टि से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त न हो जाए तब तक ही आप स्वयं जाकर उन्हें रोकिए। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र के पास गए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मर्षि, तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना का कार्य बंद करो। विश्वामित्र जी बोले, यदि नृप श्रेष्ठ त्रिशंकु
इसी शरीर से आपके लोक में चले जाएं, तो मैं नई सृष्टि नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, मुझे स्वीकार है, ये राजा त्रिशंकु इसी शरीर से मेरे साथ स्वर्ग लोक में चले, तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंकु को साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र हर्ष में भरकर वहीं टिके रहे। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटेश, खड़ग, गदा, परिग और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया, इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ लेकर अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार की वृक्ष, लता और गुलमादी छाए हुए हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। इस प्रकार उस वन की शोभा को निहारते हुए जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन पर फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता
और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्या कालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह, भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। उनकी बाईं चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देखकर तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीज शिव से परे जो एक रस पर ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई यह वर्ण आश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष प्रद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं एवं समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा रहता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देवदेव, भगवान कमल नाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका मन उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाएं और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आएं। रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी,
ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्धवर्यु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, तथा जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्त से धन्य धन्य कहने लगे, फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां आए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे? विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया है। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धव्यूह के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध मन से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृता आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतीव निर्भय हैं।
आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। फिर जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। इस प्रकार जब ऋत्विजों ने, देवताओं ने, इंद्र ने, याज्ञिकों ने, सिद्धों ने, ऋषियों ने, लोकपालों ने, यजमान की पत्नियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की, तब ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा, कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य, ऋत्विज, यजमान एवं उसकी धर्म पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और पशु हैं। वेद मूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं, तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ कर दिया। सर्व अंतर्यामी श्री हरि यों तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरोडाश रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्मा स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। हे विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादि नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई।
उन दोनों को निरत्ति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और शठता का जन्म हुआ, उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उसकी बहन गाली उत्पन्न हुए। साधु शिरोमणि, फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देखकर उनके सामने ही उससे डाह भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरी के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावर का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंद भागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुणों को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इस प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले
तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि के द्वारा अपने मन का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। फिर नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधना के द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आए तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यों करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यों करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका मन चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बताया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे पिताजी और दादा और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़ी प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सद उपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू मन लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कलिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठ जाना और फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से
परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणि मंडित मनोहर पादार विंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब मन स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बताता हूँ। सुनो, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि, पूजा में विहित दूर्वा आदि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करे। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी निर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा। वह थककर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्ची को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ जाएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे।
इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्मा का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए मन को किसी दूसरी ओर नहीं जाने दिया। जिस समय उन्होंने महद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्मा की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठी से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार और प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्न हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। तब श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर लिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। फिर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दैदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करे यह नहीं जानते थे। सर्व अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप एक ही हैं,
परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है? प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पत्रु स्वरूप उसकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निज आनंद स्वरूप ब्रह्मा में नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है? अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सर्प आदि देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे तो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानना चाहता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दवरी के बैल घूमते रहते हैं, अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा और यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय
और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित होकर और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका मन विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिंद गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनकादि ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि के द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु मन में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पाद अरविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया और वे सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी। शंख, दुंदुबी और वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे।
प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित होकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद अश्रुओं से भीग गए और उनसे दूध की धारा बहने लगी। उस समय पुरवासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के साथ हथीनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थीं। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वृद्धावस्था आई हुई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और शुक्र प्रदोष व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।